हेलो बच्चों। तो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, जिसके अंदर हम देख रहे हैं। फर्स्टली हम देखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो इसके अंदर इसने क्या किया, फर्स्टली हमने लिया बेंजीन, देन उसकी हमने की सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। देन इसने क्या किया, फॉर्मेशन कर ली बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर हमारा ग्रुप प्रेजेंट है SO3H। देन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया और फॉर्मेशन कर ली सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की, जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है SO3Na। देन फर्दर रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, फॉर्मेशन करता है सोडियम फेनोक्साइड की। देन फर्दर डिल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये क्या करता है, NaCl को रिमूव कर देता है और फिनोल की फॉर्मेशन कर लेता है। देन हम देखते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट की प्रेजेंस में क्या करता है, डाइजोनियम सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग aromatic primary amine with NaNO2 प्लस HCl, और इसके लिए टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन। जो वार्म करेंगे इसको हम वाटर और ऑयल के साथ, डिल्यूटेड एसिड के साथ, अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म फिनोल्स, जिससे क्या होगी, फिनोल की फॉर्मेशन होगी। देन हम फर्दर देखते हैं, ये ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसकी हमने की डाइजोनेशन, देन फॉर्मेशन होगी हाइड्रोलिसिस इसकी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देन है डिलीटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस किया हमने, जिससे इसने फिनोल की फॉर्मेशन कर ली और HCl प्लस में N2 को रिमूव कर दिया। देन हम कर रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होती है, एक एरियल ऑक्सीडेशन फॉर्म है, क्यूमीन हाइड्रोक्साइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस एसिड, ये क्या करता है, फिनोल एंड प्रोपेनस प्रोपेन वन हमको देता है। ऐसे कुछ इनके स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूमेन, क्यूमेन हाइड्रोक्साइड और फिनोल का, प्लस में प्रोपेनॉन हमको देता है। देन फ्रॉम अराइल हैलाइड, फिनोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ 623 केल्विन अंडर 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ऐसी कुछ इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन ये फॉर्मेशन करता है फिनोल की फर्दर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोज प्रोसेस। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अल्कोहल और फिनोल की, फिजिकल स्टेट अल्कोहल की लोअर होती है एंड और हायर भी हो सकती है। लोअर के अंदर क्या होती है, कलरलेस लिक्विड होता है विद डिस्टिंक्ट स्मेल, और हायर के अंदर कलरलेस वरी सॉलिड्स होते हैं। देन फिनोल्स के अंदर कलरलेस लिक्विड है बट दे टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। देन है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन अल्काइल हैलाइड। व्हाई, ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद ब्रांचिंग ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। देन है 1 डिग्री अल्कोहल शो करता है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन 1 डिग्री अल्कोहल, फर्स्टली 1 डिग्री देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। देन हम देखते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, लोअर अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन हायर because extent of hydrogen bonding with water decrease due to large hydrocarbon part, जिसको हम बोलते हैं alkyl group present। ऐसा कुछ इसका सीक्वेंस होता है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोलेट्स। अल्कोहल्स कैन नॉट बी ड्राइड over anhydrous CaCl2 or MgCl2 due to formation on at alcoholates। तो इसके अंदर क्या किया इसने, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CH3OH, देन फॉर्मेशन कर दिया CaCl2 और 4CH3OH के अंदर। देन है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम ब्रेक कर देते हैं और CO का बॉन्ड प्रेजेंट है। देन रिएक्शन इन्वॉल्व करती है क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को
इसके अंदर वही बॉन्ड की ब्रेकेज दिखा दी इसने। CO नेगेटिव अलग हो गया, प्लस में H पॉजिटिव अलग हो गया, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। देन अ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। फिनोल्स एंड अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर और रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड्स और फिनोक्साइड्स विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर क्या किया, अल्कोहल ने मेटल के साथ रिएक्शन की एंड देन 2ROM प्लस में H2 की फॉर्मेशन कर दिया। ऐसे ही मिथेनॉल ने सोडियम मेटल के साथ की सोडियम मिथॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सेम ऐसे ही चीजें स्ट्रक्चर के थ्रू बता रखी है इसने। देन ये हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसके अंदर इसने मतलब अलग अलग इसी सेम टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेरे इसमें बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि फर्स्टली यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, देन उसको हमने चेंज कर दिया, बॉन्ड यहाँ पे आ गया, देन उसको फिर से फर्दर चेंज कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, बॉन्ड का रेजोनेंस कर रहा है, उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन का कुछ ऐसा होता है। अब हम आ जाते हैं इधर, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, NO2 होता है, COOH है, CHO है, एक्सेट्रा, जो कि स्टेबलाइज करते हैं द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट, देन फिनोल हेंस करता है इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर क्या है, फिनोल है, उसके अंदर से OH नेगेटिव रिमूव प्रेजेंट हो रहा है और H2O रिमूव हो रहा है। देन ये इसकी फॉर्मेशन करता है स्ट्रक्चर की, जो कि मोर स्टेबल है। देन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके अंदर अमाइन है, OCH3 है, CH3 है, एक्सेट्रा, दे कैन डिस्टेबलाइज कर जाते हैं फिनॉक्साइड बाय इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको इंक्रीज करता है। ऐसे कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं जो उसको चेंज करते हैं लेस स्टेबल, कुछ जो होते हैं वो लेस स्टेबल हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं मोर स्टेबल हो जाते हैं। देन ये स्कॉटन बेटन रिएक्शन, इसके अंदर क्या है, जो फिनोल है उसके रिएक्शन करते हैं ClCO C6H5 बेंजाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेंजील फिनाइल बेंजोएट की फॉर्मेशन करता है, प्लस में HCl को रिमूव कर देता है। रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता है हमारा RMgX, ROH अल्कोहल के साथ रिएक्शन की, जिसमें इसने RH के साथ बॉन्डिंग कर ली और जो OR हमारे पास एक्स्ट्रा था उसका ROMgX को रिमूव कर दिया। सेम ऐसे ही जितने R बढ़ाएंगे आप उतने ही उसके साथ R के साथ रिमूव होते जाएंगे। ये डिहाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें वाटर रिमूव होता जा रहा है रिएक्शन के साथ, उसको हम डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। देन है एक्शन विद कॉपर, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था इन द रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिएक्शन की हमने, तो इसने इथेनॉल को अलग कर दिया, प्लस में H2 को रिमूव कर दिया। देन हम देख रहे हैं हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फिनोल था, हेलोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो इसने क्या किया कि एक जो फिनोल पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट था वो तो है ही, लेकिन जो 3Br2 हमने इसके अंदर डाले उसके अंदर से 3Br ने जो है वो बॉन्डिंग कर ली और प्लस में अलग से उसकी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जिस जिस पोजीशन पे हमने ब्रोमीन की बॉन्डेशन दिखाई है वहां से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। देन हम देखते हैं सल्फोनेशन। फिनोल की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 373 केल्विन और वाटर को रिमूव कर दिया और एट लास्ट इसने फॉर्मेशन की हमारे पास फिनोल सल्फोनिक एसिड की। देन हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर फिनोल की रिएक्शन की हमने डिल्यूटेड HNO3 के साथ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन कर दी, प्लस में पैरा नाइट्रोफिनोल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिनोल था, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, पैरा मिथाइल फिनोल की फॉर्मेशन कर दी और ऑर्थो मिथाइल फिनोल की फॉर्मेशन कर दी, जिसमें पैरा मेजर होता है और ऑर्थो माइनर होता है।
देन है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या कर रहा है ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था रिएक्शन की फिनोल के साथ वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। देन इसे फॉर्मेशन कर ली 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइड की। ला, नेक्स्ट है कोलवेज रिएक्शन जिसमें इसने क्या किया फिनोल की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वाटर रिमूव हो गया सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में इसने फर्दर रिएक्शन करी एंड फॉर्मेशन कर दी सैलिसाइक्लिक एसिड की। देन है रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर फिनोल प्रेजेंट था CHCl3 के साथ इसने रिएक्शन की NaOH 340 केल्विन NaCl रिमूव कर दिया वाटर रिमूव कर दिया और फॉर्मेशन कर ली इसने इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की। और लास्ट में जब इस रिएक्शन को फर्दर कंप्लीट करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा सेम सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड की। देन है डिस्टिंक्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें हम अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं जैसे कि फर्स्टली ल्यूकस टेस्ट इसको ट्रीट करवाते हैं हम कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 जो कि अनहाइड्राइड होता है। तो 1 डिग्री के अंदर इसने क्या किया कोई रिएक्शन शो नहीं करी और नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। 2 डिग्री के अंदर इसने R2CHCl के अंदर कन्वर्ट हो गया वाटर को रिमूव कर दिया। 3 डिग्री के अंदर R3CCl के अंदर कन्वर्ट हो गया और वाटर को रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को अच्छे से कंप्लीटली रिमूव कर रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या करता है एक के अंदर तो ये फॉर्मेशन करता है प्रॉपर फॉर्मूले की एंड जो दूसरे के अंदर क्या है रिएक्शन शो नहीं होती। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल फिनोल के अंदर हम कैसे चेक करते हैं लिटमस टेस्ट का यूज करते हैं फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे O नेगेटिव Na पॉजिटिव बेंजीन के साथ फॉर्मेशन करेगा प्लस में H2O को रिमूव कर देगा। अल्कोहल डोंट टर्न ब्लू लिटमस रेड ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH। देन है रिएक्शन जब हम करते हैं FeCl3 के साथ तो फिनोल रिएक्ट करता है विद FeCl3 सॉल्यूशन जो कि हमको देता है ब्लू वायलेट और ग्रीन कलरेशन व्हील अल्कोहल्स डोंट रिएक्ट। फिनोल की FeCl3 के साथ करेंगे तो वायलेट और रेड कलरेशन मिलेगा अल्कोहल की FeCl3 के साथ करेंगे तो रिएक्शन शो नहीं होगी। कपलिंग रिएक्शन के अंदर फिनोल्स हमको एज डाई टेस्ट के साथ व्हील अल्कोहल डोंट अल्कोहल नहीं कर सकता लेकिन वो हमको डाई टेस्ट शो करता है। डाइजोनियम सोल्ट था फिनोल के साथ रिएक्शन करी जिसने हमको एजोडाई दी लेकिन वहीं पे अगर हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो हमको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।